ईसा और शांतनु ने समझाया ईशान को कि तुम्हें रीवा से नहीं बल्कि सवी से शादी करनी चाहिए। ईशान के दिल में सवी के लिए बेइंतहा प्यार देखकर रीवा ने दिया अपने प्यार का बलिदान। ईसा और शांतनु ने दिया ईशान के हाथों में सवी का हाथ। भंवर पाटिल ने लिया ईशान और सवी से अपना बदला। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में ये आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आने वाला एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से अनवी ने ईसा और शांतनु को फोन करके सारी बात बता दी कि किस तरीके से ईशान सवी को छोड़कर रीवा से शादी करने जा रहा है। उससे आने वाला एपिसोड में ईसा और शांतनु तुरंत लंदन से वापस लौटकर ईशान के पास पहुंच जाते हैं और फिर वह दोनों ईशान को बहुत ही ज्यादा समझाते हैं कि वह बिल्कुल गलत कर रहा है। जब वह सवी से प्यार करता है तो उसे सवी से ही शादी करनी चाहिए, ना कि रीवा से, क्योंकि अगर वो रीवा से शादी करेगा तो वो अपने साथ साथ सवी और रीवा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और फिर बहुत समझाने के बाद ईशान अपनी असली वजह से ईसा और शांतनु से बता देता है कि अक्का साहब ने उसे कसम देकर मजबूर किया है, इसलिए उसे रीवा से शादी करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ रहा है। असल में वह सिर्फ और सिर्फ सवी से ही प्यार करता है और सवी से ही शादी करके उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, न कि रीवा के साथ। इस तरीके से ईशान अपने दिल में छुपे हुए सवी के प्रति प्यार का इजहार ईसा और शांतनु के सामने कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ईशान, शांतनु और ईशान की ये सारी बातें रीवा भी सुन लेती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि ईशान उससे नहीं बल्कि सभी से बेइंतहा प्यार करता है, वैसे ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे जरा सा भी विश्वास नहीं होता कि जिस ईशान से वह इतना ज्यादा प्यार करती है वह ईशान उससे प्यार ही नहीं करती। जिस ईशान से वह शादी करने जा रही है वो ईशान तो उससे शादी ही नहीं करना चाहता। उस ईशान के दिल में कोई और है, वो ईशान किसी और के लिए जीता है और ईशान किसी और से ही प्यार करता है। यह सब सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रही थी, क्योंकि जो ईशान उससे प्यार ही नहीं करता उससे जबरदस्ती शादी करके क्या फायदा, क्योंकि शादी करने के बाद भी ईशान वो प्यार ही नहीं दे पाएगा जिस प्यार की उसे उम्मीद होगी। और फिर तब जाकर रीवा मन ही मन यह तय कर लेती है कि अब वो ईशान से शादी नहीं करेगी बल्कि ईशान के लिए वह अपने प्यार का बलिदान देगी और ईशान को खुश देखने के लिए वो ईशान की शादी सभी के साथ करा देगी और खुद उन दोनों के रास्ते से हमेशा हट जाएगी। और फिर रीवा करती भी कुछ ऐसा ही है। जी हाँ दोस्तों, वो अपने बिना किसी को बताए सीधे सवी के पास चली जाती है और उससे कह देती है कि वो ईशान से अब शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि ईशान उससे प्यार नहीं करता बल्कि ईशान सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। ईशान का दिल सिर्फ और तुम्हारे लिए धड़कता है। जिस तरीके से तुम ईशान से बेइंतहा प्यार करती हो ठीक उसी तरीके से ईशान भी तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। बस वह मुझे अपनी जिम्मेदारी समझता है, इसलिए ही वह तुमसे प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा और अपने जिम्मेदारियों के बोझ तले मुझसे शादी करके वह अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। यह सब पता चलने के बाद भला मैं कैसे तुम दोनों के बीच आ सकती हूँ। मैं ईशान से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं ईशान को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और मैं यह भी समझ गई हूँ कि ईशान की खुशी मुझमें नहीं बल्कि तुम में है। अगर ईशान तुमसे शादी करेगा तो वह हमेशा खुश रहेगा और अगर वह खुश रहेगा तो उसकी खुशी में मैं भी खुश रहूंगी। इसलिए सभी, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि अब समय आ चुका है कि तुम और ईशान एक हो जाओ, वरना फिर से कहीं देर न हो जाए। इस तरीके से रीवा ईशान की खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दे देती है। वही दूसरी तरफ ईसा और शांतनु के समझाने के बाद ईशान को भी यह एहसास हो जाता है एक कसम की वजह से तीनों लोगों की जिंदगी बर्बाद करना बहुत गलत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। कसम किसी की जिंदगी बचाने के लिए दिया जाता है। अगर कसम की वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो जाए तो उसे कसम को नहीं मानना, ना मानना ही बेहतर होता है। और यही सोचकर ईशान भी यह तय कर लेता है कि वो जाकर सीधे सवी से अपने दिल की बात कह देगा और उससे ही शादी करेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भंवर पाटिल के होते हुए ईशान और सवी के सभी कभी एक हो पाएंगे या फिर नहीं? इस पर आप क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।